आखिर क्या हुआ जब एक साधु को हवाई जहाज से नीचे उतार दिया गया, लेकिन उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यह घटना है 2 मई सन 2022 की, जब दिल्ली में एक साधु विचरण कर रहे थे जिसका नाम आचार्य नर्मदेश्वर महाराज था। उन्हें कहीं से पता चला कि आज केदारनाथ में शाही सवारी निकलने वाली है और केदारनाथ के इस सवारी में जाने का उनका बचपन का सपना था। लेकिन उनके सामने एक चुनौती थी कि आखिर इतने कम समय में केदारनाथ कैसे जाया जाए। किसी व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि अगर आप हवाई जहाज के माध्यम से केदारनाथ मंदिर जाते हैं तो मात्र 2 घंटे का सफर तय करके आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं। इसके बाद वह तुरंत दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंच गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ट्रेन में उनसे कोई टिकट नहीं मांगता, उसी प्रकार हवाई जहाज में भी वो सफर कर लेंगे। लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी और चेकिंग सेंटर पर टिकट न होने की वजह से उन्हें वहीं पर रोक दिया गया और जलील करके वहां से भगा दिया गया। जिसके बाद उन साधु महाराज को बहुत क्रोध आया और देहरादून जाने वाले उस हवाई जहाज में वो नहीं बैठ पाए। लेकिन उसके बाद जो चमत्कार होने वाला था उससे सभी अनजान थे। वे साधु महाराज वहीं पर कुर्सी लगाकर ध्यान अवस्था में बैठ गए और जब वो हवाई जहाज 30 मिनट का सफर तय कर लिया था तभी अचानक मौसम ने अपना रुख बदला और भयंकर तूफान आने लगा। उस तूफान के चलते हवाई जहाज को नजदीकी हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा और कोई भी व्यक्ति देहरादून नहीं जा पाए। दरअसल केदारनाथ जाने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून है, जहाँ से 240 किलोमीटर की दूरी पर बाबा केदारनाथ का धाम पड़ता है। और एक चौंकाने वाली बात यह थी कि अन्य शहरों में जाने वाली हवाई जहाज उसी मार्ग से निकल रही थी, लेकिन देहरादून के मार्ग में हर बार तूफान आ रहा था और ये सब उन बाबा का अपमान करने का ही नतीजा था। लेकिन वहाँ उपस्थित सभी सुरक्षा गार्ड इस चमत्कार को समझ चुका था। उसने तुरंत ही नए पायलट से बात की। पहले तो उसने इन सब पर यकीन नहीं किया, लेकिन चमत्कार देखकर उसकी भी आंखें फट गई। वे लोग तुरंत उस साधु महाराज के पास क्षमा याचना करने पहुंचे। उन साधु महाराज के पास पहुंचकर उन सभी लोगों ने माफी मांगी और उस पायलट ने अपने पैसे से देहरादून के टिकट लेकर साधु महाराज को अगली हवाई जहाज में बैठाया। और सबसे बड़ी चमत्कारिक बात यह थी कि उस हवाई जहाज के मार्ग में कोई भी तूफान नहीं आया और वो बहुत अच्छी तरह से देहरादून के हवाई अड्डे पर लैंड भी हो गई। देहरादून पहुंचने के बाद वे सबसे पहले ऊखीमठ पहुंचे, क्योंकि वहीं से शाही सवारी की शुरुआत होनी थी। लेकिन समय तो बीत चुका था और जब वो साधु महाराज ऊखीमठ पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि शाही सवारी में बड़ा विलम्ब हुआ है। दरअसल यहाँ पर भक्त भगवान की नहीं बल्कि भगवान अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन साधु महाराज के आते ही ऊखीमठ से शाही सवारी की शुरुआत हुई, जो फाटा फिर गौरीकुंड, उसके बाद श्री केदारनाथ पहुंचे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।